इंसानों के खालिक अपनी ही बनाई हुई मखलूक के हाथों मारे गए। उनका सीना फट चुका है और उनके जिस्म से पैदा हो रहा है एक ऐसा वहशी दरिंदा, और फिर उस दरिंदे से जन्म लेती है एक और भी ज्यादा खौफनाक और ताकतवर मखलूक, एक मुकम्मल शिकारी, एक ऐसी बला जो सिर्फ तबाही फैलाना जानती है। ये है एलियन, और ये उसकी पैदाइश की इबादतनाक दस्तान है। एक अनजान सैयारे पर इंसानी टीम अपने वजूद का राज जानने आती है। वहाँ उन्हें एक अजीब व गरीब सांप जैसी चीज मिलती है जो जमीन पर लगे काले मादे से निकलती है। अपने साथी के माना करने के बावजूद टीम का बायोलॉजिस्ट मिलबर्न इस मखलूक को देखकर खौफजदा होने के बजाय उस पर फिदा हो जाता है। वो कहता है ये कितनी खूबसूरत है और उसे चुने की गलती कर बैठता है, और फिर जो मंजार सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो सांप उसकी बाजू तोड़ देता है और उस पर लिपट जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो मखलूक मिलबर्न के स्वीट को चीर कर उसके मुंह के रास्ते उसके जिस्म में दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ टीम को एक इंजीनियर का हजारों साल पुराना कटा हुआ सर मिलता है। वो उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक देते ही उस सर में जिंदगी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। अचानक वो सर एक जोरदार धमाके से फट जाता है। इस तबाही का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। मिलबर्न का साथी फीफील्ड, जो उस ब्लैक गू से इन्फेक्ट हो गया था, अब एक वहशी दरिंदा बन चुका है। वो अपने ही क्रू पर हमला कर देता है, जबकि दूसरी तरफ आखिरी जिंदा बच गया इंजीनियर उस पर हमला करती है एक और भी बड़ी और खौफनाक मखलूक। हंगर में फीफील्ड का वहशी नाच जारी रहता है। क्रू उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है। आखिरकार उसे आग लगाने और फिर एक भारी गाड़ी के नीचे कुचलने के बाद ही इस दहशत का खात्मा होता है। लेकिन असल खौफ तो अभी बाकी था। डॉक्टर शॉ को एहसास होता है कि उसके पेट में भी एक एलियन पल रहा है। वो जानती है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। मौत को सामने देख कर वो एक ऐसा फैसला करती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो खुद को ऑटोमेटेड सर्जरी मशीन में डाल देती है ताकि अपने जिस्म से उस बला को निकाल सके। मशीन उसके पैर को काटती है। दर्द की शिद्दत से उसकी चेखें निकाल जाती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, और फिर उसके जिस्म से निकलती है वो स्क्विड जैसी मखलूक। वो उसे सर्जरी पोर्ड में कैद करके अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वहां आखिरी जिंदा इंजीनियर अपने जहाज को स्टार्ट करता है। उसका मकसद साफ है, जमीन पर जाकर इंसानी नस्ल को हमेशा के लिए मिटा देना। ये देखकर इंसानी जहाज प्रोमीथियस के बचे हुए क्रू मेंबर्स एक अजीम कुर्बानी देने का फैसला करते हैं। वो अपने जहाज को सीधा इंजीनियर के जहाज से टकरा देते हैं ताकि उसे जमीन तक पहुंचने से रोक सकें। आसमान में दो पहाड़ों का टकराव होता है और दोनों जहाज तबाह होकर नीचे आ गिरते हैं।